नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दुनिया के महान समाज सुधारकों और महान विचारकों से पहले गुरु रविदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने सबसे अच्छी आदर्श राज्य की व्यवस्था समाज के सामने रखी, जिसका नाम बेगमपुरा शहर। उन्होंने जब देखा समाज के अंदर कि समाज के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज की हर प्राणी के जीवन का परम लक्ष्य होता है सुख की प्राप्ति करना। लेकिन उन्होंने देखा कि हर जगह, सभी जगह मानव समाज में हर प्रकार से लोग दुखी हैं। जहां एक तरफ पूंजीपतियों का बोलबाला, वहीं दूसरी तरफ साधन विहीन लोगों का। पूंजीपति लोग तो सुखी, लेकिन साधन विहीन लोग दुखी। जब उन्होंने देखा कि जो पूंजी वर्ग है वह साधन विहीन शोषित वंचित लोगों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, अब उन्होंने समाज के बीच जाकर देखा कि समाज में इतने दुखों का कारण क्या है, आखिर शोषित वंचित समुदाय इतना दुखी क्यों है। तो उन्होंने जब समाज के बीच जाकर देखा तो उनके दुखों का कारण उनकी अज्ञानता। तो वे समाज के बीच गए और उन्होंने समाज को समझाया, समाज को शिक्षित किया, समाज को बताया उस व्यवस्था के बारे में जो मनुवादियों ने उनके ऊपर ईश्वर के नाम पर थोपी हुई थी। वे समाज के बीच गए और उन्होंने समाज को शिक्षित किया, मतलब समझाया उस व्यवस्था के बारे में, दुखी लोगों के बारे में कि ये जो दुख का कारण है तुम्हारा, ये कोई ईश्वर का मर्जी नहीं है, तुम्हारे पूर्व जन्म की बुरे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि तुम्हारे दुखों का कारण ये धूर्त लोगों के द्वारा थोपी गई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को ईश्वर के नाम पर तुम्हारे ऊपर थोप दिया है और तुमने इसे मान लिया है, जबकि ये झूठ है, ये ईश्वर की नहीं, ये इनकी मर्जी है और ये व्यवस्था इनकी थोपी गई है। उन्होंने फिर उन्हें समझाया कि तुम्हारे दुखों का कारण है साधन विहीनता। सारे सुख के साधनों पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और जो काम तुम करते हो वही काम ये करते हैं। तुम्हें उसी काम का ईश्वर दंड देता है और इन्हें इसी जन्म में उसी काम का, उसी बुरे काम के करने में भय नहीं लगता है कि वे अगले जन्म में तुम्हारे ही जिस समुदाय में पैदा होंगे और इसी प्रकार से दंडित किए जाएंगे। तब उन्हें समझ में आई, अरे ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी। बड़ी सोचने की बात है कि अज्ञानतावश मनुष्य कुछ भी स्वीकार कर लेता है और अगर ईश्वर की मर्जी है तो फिर बात ही अलग है, फिर तो हाथ पैर ही नहीं चलाने हैं। इसी ही ईश्वर की मर्जी का ब्राह्मणों ने पूरा फायदा उठाया। ईश्वर की मर्जी के नाम से बेवकूफ बनाए रहो और ये बेवकूफ बने रहेंगे ईश्वर की मर्जी की। तो भाई जो जिसे जितना ज्ञान होगा वह उतने ही अच्छे सुख के साधन को जुटा सकेगा, लेकिन जिसे ज्ञान ही नहीं वो सुख के साधन को कैसे जुटाए। तो गुरु रविदास जी समाज के बीच गए और समाज के लोगों को समझाया कि तुम्हारे दुखों का कारण ईश्वर की मर्जी नहीं है, बल्कि तुम्हारे दुखों का कारण अज्ञानता है। क्योंकि धर्म से किसी का भला नहीं होता है, बल्कि ज्ञान से सबका भला होता है। क्योंकि ज्ञान से ही इंसान सुविधाओं का उत्पादन करता है और सुविधाओं से ही
मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, लेकिन सुविधाओं का उत्पादन तो तुम करते हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा उत्पादन की हुई सुविधाओं का लाभ तुम पर शासन करने वाली उच्च सवर्ण, जो खुद को कुलीन और महान जातियां कहती हैं, वे सब लोग तुम्हारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं, और तुम्हें तुम्हारे दुखों के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का दुख का कारण, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है ये दुख, और तुम ईश्वर की मर्जी मान करके स्वीकार कर लेते हो। लेकिन बेचारे दुखी समाज के लोग ही क्या करें, जब ईश्वर के नाम पर ही शिक्षा पर पाबंदी लगी हो, तर्क वितर्क करना ईश्वर का अपमान हो, ईश्वर का विरोध हो, तब क्या करें। तब गुरु रविदास जी ने उन्हें समझाया कि बीच गए, उन्हें तर्क वितर्क की बात सुनाई, उन्हें तर्क वितर्क करना सिखाया, उन्होंने एक वैज्ञानिक विचारधारा का उपदेश दिया, उन्होंने लोगों से कहा ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग से सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। बिना सुख, बिना ज्ञान की सुविधाएं पैदा नहीं की जाती हैं, और बिना सुविधाओं का सुख नहीं प्राप्त होता है। और धर्म, जिसे ये धर्म कहते हैं, ये छलावा है। धर्म तो वास्तव में मनुष्य की भलाई है, प्राणी मात्र की सेवा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारे वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।